नमस्कार, मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान गवर्नमेंट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जो कि आप सभी से रिलेटेड है। ये वीडियो केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो उन सब के लिए है जो कि वैश्विक जो भी घटनाएं घट रही हैं उन पर नज़र रखते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए है जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं या फिर वो रह रहे हैं या फिर किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिनके रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, इनके जानकार वहाँ पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति अमेरिका से संबंधित हैं, जो वहाँ की नागरिकता प्राप्त जिन्होंने कर रखी है या फिर जो सपने संजोए वहाँ जाना चाहते हैं और आगे वहाँ पर कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, ये मेरा वीडियो उन सब के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज अमेरिकी चुनाव में जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, जिनको नागरिकता प्राप्त है, जो हमारे भारतीय मूल के वोटर हैं, उनका जो अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, उसमें क्या रोल हो सकता है। तो इसमें वह डोनाल्ड ट्रंप का साथ देते हैं या वह जो बिडेन का साथ देते हैं। तो आज मेरा जो वीडियो है वो विस्तार से इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए है। तो अमेरिका में आपको मालूम ही है कि अमेरिका में 3 नवंबर 2020 को अभी चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों को लेकर पूरे विश्व में उत्सुकता है, क्योंकि अमेरिका विश्व की महानतम शक्ति है और अमेरिका में जो भी घटना घटित होती है, वहाँ जो भी राष्ट्रपति बनता है या जो भी घटना घटित होती है, उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। और विशेष रूप से जब हमारे खुद के व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं, प्रवासी भारतीय वहाँ इतने बड़ी संख्या में तादाद में रहते हैं, तो निश्चित रूप से ही वहाँ पर इसका प्रभाव पड़ता है कि वहाँ कौन सी गवर्नमेंट चुन करके आ रही है। तो अमेरिका में यदि हम पार्टी सिस्टम की बात करें तो वहाँ द्विदलीय व्यवस्था है। जैसे हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था है, वहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था है। एक दल है रिपब्लिकन और दूसरा है डेमोक्रेटिक। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वो रिपब्लिकन दल के हैं और अपना एक कार्यकाल पूरा करने वाले हैं और इस चुनाव में वो रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ही राष्ट्रपति पद के दोबारा से उम्मीदवार चुने गए हैं। इनमें आपस में जो इनका आंतरिक जो चुनाव होता है उसमें उनको उम्मीदवार चुना गया है। और मैं आपको एक बार बता दूं कि अमेरिका में कोई भी जो व्यक्ति है वो 2 बार तक राष्ट्रपति बन सकता है। तो यदि ये दोबारा चुन लिए जाते हैं तो एक कार्यकाल और ये पूरा कर सकते हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बिडेन को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई और खड़ा नहीं हो सकता, वहां पर निर्दलीय व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, लेकिन देखिए जीत तो इन दोनों में से किसी की होती है। तो बाकी तो यह है कि बस वोट काटने के लिए वहाँ खड़े हो जाते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस बीमारी अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और अभी सिमटने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर चुनावी हलचल भी काफ़ी तेज हो रही है, क्योंकि वहाँ पर चुनावों को टाल नहीं सकते। वहाँ पर जो प्रेसिडेंटल सिस्टम है, अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है, उसमें 4 साल में इलेक्शन होना अनिवार्य होता है। हमारी तरह से नहीं है कि इलेक्शन को थोड़ा आगे पीछे खिसका दो या बीच में मिड टर्म के चुनाव हो जाए, इस तरह वहाँ पर नहीं हो सकता। तो वाइस जो ये राष्ट्रपति चुनाव है, इसमें जो भारत की नज़र है वो 2 प्रकार से है इन चुनावों पर। पहला तो है कि ये जो चुनाव हैं, इन चुनावों का भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारी जो रक्षात्मक व्यवस्था है या हम जो व्यापार कर रहे हैं अमेरिका भारत के बीच में जो व्यापार है, या अमेरिका दूसरे कंट्रीज को कोई सहायता देता है, या हमारे जो वैदेशिक संबंध हैं, वाणिज्यिक संबंध है, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा जो बिंदु है वो है कि जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, जो हमारे भारतीय मूल के वोटर हैं, उन पर इन चुनाव का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जो दूसरा बिंदु है उस पर हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। पहला बिंदु जो है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं इस समय अमेरिका का संविधान पढ़ा रही हूँ, तो ये उसी कड़ी में ये चल रहा है। तो ये जो पहला बिंदु है इस पर मैं आगे डिस्कस करूंगी। आज मैं जो दूसरा बिंदु है कि हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, जो हमारे भारतीय वोटर वहाँ पर वोट डालने वाले हैं, जो वहाँ का भाग्य बदलने वाले हैं, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों ही जो उम्मीदवार हैं, डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन, दोनों ही चाहते हैं कि हमारे वोटर उनकी तरफ आकर्षित हो, और इसलिए वो बहुत सारे ऐसे प्रयास कर रहे हैं जो कि उनको लिए फायदेमंद साबित
हो सकते हैं। तो इसका एक कारण ये है कि हमारे जो भारतीय हैं वो बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद हैं। तो हम ये देखते हैं कि अमेरिका में आखिर कितने हमारे भारतीय वोटर हैं। तो अमेरिका में जो मिड टर्म के चुनाव हुए थे और उसमें जो आंकड़े आए थे गाइस, उसमें उसके मुताबिक 41 लाख भारतीय मूल के अमेरिकी वहाँ पर रहते हैं इस समय, और इनमें से लगभग 44% जो अमेरिकी हैं, मतलब जो भारतीय हैं जो अमेरिकी हैं एक्चुअली में इस समय, वो वोट डालने के लायक है। यानी लगभग 15 लाख लोग जो हैं वो भारतीय मूल के 2020 का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर वो अपना वोट डाल सकते हैं। यानी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति को जो है वोट डालेगा और वहाँ के सिनेरियो को चेंज कर सकता है। यानी हमें ताकत है, भारत में तो हम करते ही हैं, लेकिन वहाँ के सिनेरियो को, वहाँ के नेतृत्व को चेंज करने की ताकत भी हमारे भारतीयों के पास में है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो ये वोटर वोट डालेंगे वो किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डाल सकते हैं। तो ऐसे मुद्दे क्या हैं? देखिए, अमेरिका के अपने क्या मुद्दे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए एक्चुअली में क्या मुद्दे हैं वो हमें इस वीडियो में देखना है। तो कोरोना वायरस का संकट है, देखिए ये तो पूरे विश्व का संकट हो गया, वैश्विक संकट हो गया है, और इस संकट को डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे से इसको जो है सही नहीं कर पाए हैं, मतलब अच्छे से इसको नहीं निपटा पाए हैं। तो थोड़े से वो इस निशाने पर, और इसलिए वो जो रायशुमारी होती है उसमें वो थोड़े पिछड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारा जो मूल मुद्दे हैं वो है एक तो H1B वीज़ा का मुद्दा। तो H1B जो वीज़ा है वो ट्रंप प्रशासन ने इस वीज़ा की तरफ थोड़ा सा अपनी सख्ती दिखाई है, और इस सख्ती के कारण हमारे भारतीयों की जो नौकरी है वो संकट में आ सकती है। तो H1B वीज़ा क्या है? तो हमें पहले ये देखना है कि ये वीज़ा क्या है। अब ये जो वीज़ा है इसके बारे में मैं ये वीडियो आप मेरा लास्ट तक देखते रहिएगा, तो आपको H1B वीज़ा के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो एक तो मुद्दा है H1B वीज़ा का। दूसरी चीज़ है वहाँ पर जो अश्वेत लोग हैं उनके साथ में अत्याचार हो रहे हैं। आपको पता है कि वहाँ पर श्वेत अश्वेत लोगों के जो अत्याचार है वो कोई नई बात नहीं है, बहुत समय से ये अत्याचार हो रहे हैं, और रेसिज्म वहाँ पर बहुत है, इतना आगे बढ़ गया है अमेरिका। लेकिन ये जो श्वेत अश्वेत का जो भेदभाव है वो वहाँ पर रहता है, और इसका शिकार हमारे जो भारतीय हैं, जो भी यहाँ से लोग जाते हैं साउथ एशिया के या इस तरह के, उन पर ये असर करता है। कई बार वो इसके शिकार होते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रवासी हैं उनके खिलाफ आक्रमण बार बार जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी एक समस्या आती है। और अमेरिका में जो एक बहुत बड़ी समस्या इस समय आ रही है गन कल्चर। तो गन कल्चर क्या है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है बड़ी आसानी से उसको हथियारों का लाइसेंस मिल जाता है, और इसका प्रयोग वह अपनी, जैसे कहें ना, खिसियाट मिटाने के लिए, अपनी हीनता मिटाने के लिए वो भारतीय मूल के लोगों पर बहुत इसका प्रयोग किया जाता है, या हम कहें प्रवासियों पर, जिनको वो काले मानते हैं उन पर इन सब का बड़ा प्रयोग होता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये यहाँ पर आ गए हैं, हमारे रोजगार छीन रहे हैं, हमें परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो अपनी एक हीन भावना को, वो गिल्टी को वो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और ऐसे कई मामले सामने इस समय आए हैं कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो अमेरिका के गन कल्चर की वजह से वो इसका शिकार हुए हैं। तो वैसे ये कुछ मुद्दे हैं, H1B वीज़ा का मुद्दा, अश्वेत लोगों के साथ अत्याचार का मुद्दा, प्रवासी भारतीयों के खिलाफ जो आक्रमण हो रहे हैं, और अमेरिका में जो गन कल्चर है, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि ये तय करेंगे कि हमारे भारतीय मूल के वोटर इस समय जो बिडेन को वोट डालते हैं या वह डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालते हैं। वो किसका साथ देते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो जो प्रचार हो रहा है अब यह है कि दोनों ही इन मुद्दों को लेकर के प्रचार कर रहे हैं। बिडेन भी प्रचार कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप प्रचार कर रहे हैं, और वो दोनों ये कोशिश कर रहे हैं, लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीयों को अपने साथ में किया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई बार भारत की तारीफ भी की है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे से इसको टैकल किया है। हालांकि वो बहुत अच्छे से टैकल नहीं कर पाए हैं, हमारे यहाँ सही स्थिति चल रही है।
वहाँ के मुकाबले बहुत अच्छी हमारे यहाँ भी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक दोस्त की तरह करार दिया है। और जो हाउडी मोदी का पिछले साल प्रोग्राम हुआ था, आपने देखा होगा निश्चित रूप से और टीवी पर, तो वो प्रोग्राम जो है उसको बड़ी रोचक प्रोग्राम, वो हमने बड़े अच्छे से उसको देखा, उसको एंजॉय किया। तो वो प्रोग्राम हुआ था ट्रंप के साथ में। इसी प्रकार से गुजरात में नमस्ते ट्रंप का जो मंच था वहाँ पर भी ये प्रोग्राम हुआ था। तो ये जो प्रोग्राम है, ट्रंप इनको भारत को साथ में लेकर के दिखा रहे हैं इनको कि मैं जो है भारत का कितना बड़ा मित्र हूँ या भारतीयों का कितना बड़ा मित्र हूँ। और कई बार लेकिन वो ऐसे बयान दे देते हैं, देखिए असलियत तो सामने आ जाती है, तो कई बार वो ऐसे बयान दे देते हैं जो कि हमारे भारतीयों के खिलाफ भी होते हैं। और यदि हम जो बिडेन की बात करें तो डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार होना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे वादे किए हैं जो कि भारतीय मूल के वोटरों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। जैसे कि ट्रंप प्रशासन ने जो H-1B वीज़ा है उसके लिए जो बात कही है, तो लेकिन बिडेन का रूप उस पर अलग है। वो इसको निलंबन करने की बात करते हैं ट्रंप, लेकिन बिडेन जो है वो इसको बनाए रखने की बात करते हैं। और वह प्रवासी जो है, जो भी जिन भी देश के प्रवासी हैं उनकी नौकरी की वो चिंता करते हैं। तो इस बात को लेकर यदि हम विश्वास करें, हमारे वोटर यदि विश्वास करें, तो वो जो बिडेन का साथ देंगे निश्चित रूप से। और जो बिडेन की टीम है वो हमें लुभाने के लिए, हमारे वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग भाषा में मैसेज पहुंचा रही है, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं। और मैसेज क्या पहुंचा रही है, जैसे नारे लग रहे हैं अमेरिका का नेता कैसा हो, जो बिडेन जैसा हो। और ये संदेश जो वहाँ की भाषाएं, मतलब जो लोग रहते हैं, गुजराती, तमिल, मराठी, पंजाबी या फिर हिंदी, जो भी लोग वहाँ पर रहते हैं उन तक ये जो न्यूज़ है, मतलब जो भी अपनी जो भी बातें हैं, जो न्यूज़ है, जो नारे हैं, जो भी वो लुभाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो इन भाषाओं में मैसेज जो है उनके पास पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन वो भी कई बार क्या है, अनजाने में जानबूझकर मोदी सरकार की उन्होंने आलोचना करी है, या भारत की विदेश नीति की जो उन्होंने टिप्पणी करी है, जो उन्होंने आलोचनाएं करी हैं, तो बिडेन भी हमारे जो है निशाने पर, मतलब लोगों के आ चुके हैं। तो अब ये तो समय ही बताएगा कि भारतीय वोटर किसकी तरफ अपना जो है सितारा किसका चमकाते हैं, किसकी तरफ अपनी निशान लगा के आते हैं, किसकी तरफ अपने जो है वोट, अपना कीमती वोट का वो इस्तेमाल करते हैं। जो बिडेन है वो भारतीय वोटर्स को आकर्षित करने की एक उन्होंने और कोशिश की है, और वो है कि वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं वो कमला हैरिस को बनाया गया है। और कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये दोनों चुनाव एक साथ होते हैं। तो इन्होंने जो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार है कमला हैरिस, वो भारतीय मूल की महिला को बनाया है, और इसलिए जिससे कि भारतीयों को आकर्षित कर सके। हालांकि हमारे लिए थोड़ी बड़ी बात है। और इसके जवाब में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में तो कमला हैरिस से भी ज़्यादा भारतीय लोग हैं, और ये जो उनका कहना है ये केवल इसलिए जिससे कि भारतीय मूल के लोग उनसे प्रभावित हो सकें। और इसके साथ ही जो ट्रंप हैं, जैसे मैंने बताया कि जो मोदी के साथ का कार्यक्रम था, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इनके वीडियो क्लिप का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और बार बार इनको दिखा रहे हैं कि देखिए आपके प्रधानमंत्री मेरे साथ हैं। और दूसरी तरफ जो कमला हैरिस हैं, वो भी अपनी जो चुनावी रैली हैं उसमें अपना भारतीय कनेक्शन बता रही हैं। और यहाँ तक कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उन्होंने तो अभी गणेश चतुर्थी गई थी तो उसकी बधाई भी भारतीयों को दी थी। और इसके साथ ही जो अभी भारत और चीन के बीच में थोड़ा तनाव चल रहा है, आपस में कुछ सीमा विवाद की तनाव बीच बीच में हो जाता है देशों के बीच में, तो उसमें भी दोनों ही जो है वो ये दम भर रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे और हम आपका साथ देंगे। तो ये भी आने वाला समय बताएगा कि कौन किसका साथ देता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस चीज़ पर मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी अगले वीडियो में, कि हमारे भारतीय मामलों पर, हमारी वैदेशिक, हमारी वाणिज्यिक, हमारी आर्थिक नीतियों पर भारत के किसी भी राष्ट्रपति का क्या प्रभाव पड़ता है। अब यदि हम 2016 के चुनावों को देखते हैं अमेरिका में, मैंने जैसे बताया कि 4 साल में इलेक्शन होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उस समय जो भारतीय वोटर थे किसके साथ थे।
तो उस समय जो हमारे भारतीय वोटर थे उस समय भी यही सब प्रयास किए थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा था कि जो अब की बार ट्रंप सरकार, ये नारा भी दिया था, और इसका लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला, क्योंकि लगभग 70% जो भारतीय मूल के वोटर हैं उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को वोट दिया था। हिलेरी क्लिंटन जो है उस समय डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी चाहे वो हार गई थी, लेकिन हमारे जो ज़्यादातर वोट हैं वो हिलेरी क्लिंटन को गए थे। उसका एक कारण ये भी है कि क्लिंटन जो है हमारे यहाँ थोड़े लोकप्रिय रहे हैं, आते जाते रहे हैं, तो इसका थोड़ा प्रभाव पड़ा था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए थे। तो कई ऐसे हमारे राज्य हैं, मतलब हमारे वोटरों वाले अमेरिका में, जहाँ पर कि 5% से ज़्यादा भारतीय मूल के वोटर हैं वहाँ पर, और इनमें एरिजोना है, फ्लोरिडा है, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, टेक्सास और भी राज्य हैं जहाँ पर कि भारतीय एक बड़ी संख्या में रहते हैं। और ऐसी स्थिति में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इन राज्यों में चूंकि उनकी नींव मजबूत मानी जाती है, और वो ये प्रयास करेंगे पूरी तरह से कि इन राज्यों में उनकी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, और जो बिडेन ही राष्ट्रपति वहाँ पर चुन करके आए। वैसे भी हमारा जो थोड़ा सा रवैया रहा है वो डेमोक्रेटिक की तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी थोड़ी सी लिबरल रही है भारतीयों के प्रति। अब मैंने जैसे आपको बताया गया कि मैं आपको वीज़ा के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जो मूल विवाद है वो वीज़ा को लेकर है। देखिए, छोटी मोटी समस्या तो प्रत्येक देश में होती हैं, लेकिन जो मूल जो विवाद है वो H1B जो वीज़ा है उसकी है। तो हम इसकी वर्तमान स्थिति देखते हैं कि एक्चुअली में इसकी जो स्थिति है वर्तमान में क्या है। तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ये जो वीज़ा है H1B वीज़ा और जो दूसरे विदेशी वर्क परमिट हैं, उन्होंने इस साल के अंत तक उसको सस्पेंशन, उनके निलंबन की घोषणा कर दी है। और इसकी जो फाइल है, जो एग्जीक्यूटिव फाइल, जो कार्यपालिका की इनकी फाइल है, उस पर भी उन्होंने साइन कर दिया, यानी जल्दी ये देश का कानून बन जाएगा और ये वीज़ा आगे से किसी को नहीं मिलेगा। यानी ये तो पक्का है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके समय में ये वीज़ा मिलने वाला नहीं है। और स्थानीय लोग जो हैं वो हो सकता है इससे खुश हो, क्योंकि ये जो वीज़ा है उसका जो निलंबन है वो इस आधार पर सही माना जा रहा है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि उनको ये डर है ना कि हमारे जो बुद्धिमान लोग हैं वहाँ पर, जो हमारा प्रतिभा पलायन है हो रहा है, या हमारे जो बुद्धिमान लोग हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं और वो वहाँ की नौकरियों को हथिया लेंगे, ऐसा वो लोग मानते हैं कि भारतीय बड़े बुद्धिमान हैं। ऐसा पहले भी इस तरह का बोला गया कि भारतीय बुद्धिमान है, वो हमारे लोगों की नौकरियों को हड़प लेंगे। तो हमारे जो आईटी सेक्टर के लोग हैं उनके लिए ये वीज़ा बहुत अहम है, और राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो फैसला है वो उनके लिए एक झटका है, एक परेशानी उनके लिए साबित हो सकती है। हालांकि इस जो फैसले का विरोध अमेरिका में भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर विरोध करने वाले मुख्य रूप से जो प्रवासी लोग हैं वही हैं, क्योंकि जो दूसरे देशों की कंपनियां हैं के लोग हैं उन्हीं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जो H1B वीज़ा जो है भारतीयों पर कैसे उसका असर होगा इसको हम देखते हैं। हालांकि मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो वर्क परमिट के लिए H1B वीज़ा पाने वाले सबसे अधिक भारतीय आईटी जो पेशेवर हैं वो हैं, और वो वहाँ पर बड़े सपने लेकर हमारे प्रोफेशनल्स वहाँ पर जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो कई अमेरिकी और भारतीय कंपनियां इससे प्रभावित होंगी। और H1B वीज़ा जो पहले जारी कर दिए गए हैं, मतलब जो अप्रैल में जो लॉटरी निकल गई है, तो उनका जो अप्रूव जो लॉटरी हो गई है वो भी यूएस नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अब ये इसका कानून बन जाएगा। फिलहाल तो इसका निलंबन हो गया है ना। तो ट्रंप सरकार ने जो L1 और जो अन्य अस्थायी कामकाजी वीज़ा हैं उन सबको अभी तो फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो अभी आगे उनके लिए थोड़ी परेशानी का सबब हो सकता है कि वो जो अपने सपने सजाए बैठे हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा एक गैप बीच में आ सकता है। अब और हम विस्तार से देखते हैं कि H1B वीज़ा क्या है। तो अमेरिका में जो कंपनियां हैं, जो वहाँ कार्यरत कंपनियां हैं, अगर किसी विदेशी व्यक्ति को वो नियुक्त करना चाहती हैं तो एम्प्लॉय के लिए H1B वीज़ा लेना कंपलसरी है, अनिवार्य होता है। यानी कोई भी विदेशी व्यक्ति को यदि चाहती है, वहाँ की कंपनी यदि चाहती है, इसलिए अमेरिका में विरोध हो रहा है इसका कि वहाँ के यदि कोई भी कंपनी या कोई हमारी कंपनी वहाँ चाहती है
कि वह विदेशी को ले ले, तो इस वर्क परमिट के बिना अमेरिका में किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकता वो। और इस वीज़ा के लिए कोई व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता है, ये भी है ना, क्योंकि ये कंपनी का होता है, कंपनी के थ्रू इसमें जाते हैं, तो कोई व्यक्ति इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता, बल्कि किसी व्यक्ति की तरफ से कंपनी को आवेदन करना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर अमेरिकी कंपनियों को भी प्रभाव पड़ रहा है। उनको तो बहुत ही जैसे कहें ना बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ पर मिल रहे हैं, तो भारतीयों का नुकसान हो रहा है, साथ में वहाँ के लोगों का भी ये नुकसान हो रहा है कि बहुत अच्छे लोग जो हैं उनको नहीं मिल पा रहे हैं, तो कंपनी को इसके लिए आवेदन करना पड़ता है। और ये जो वीज़ा है ये 3 साल के लिए जारी होता है और आगे ये और बढ़ाया जा सकता है 6 साल तक के लिए। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ, मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, आपको ये निश्चित रूप से ही फ़ायदेमंद लगा होगा। और मैं दोबारा से आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो कुछ मुद्दे हैं जिनका मैंने आपको जिक्र किया है, ये मुद्दे एक तो वहाँ पर H1B वीज़ा का मुद्दा है, दूसरा अश्वेत लोगों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं उनका मुद्दा है, प्रवासियों के खिलाफ जो आक्रमण हो रहे हैं और होते रहे हैं, अक्सर होते रहते हैं, हम कई बार पढ़ते हैं कि अश्वेत के साथ में ऐसा हुआ, और उसमें विशेषकर हमारे जैसे देश के लोग ही होते हैं। और वहाँ पर जो गन कल्चर है, हमें लगता है कि हमने अपने नौनिहालों को वहाँ भेजा है, हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं, हमारे रिश्तेदार वहाँ पर रह रहे हैं, पता नहीं कौन कब किसका शिकार हो जाए। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से थोड़े से हमें मतलब ये सोचना पड़ेगा कि हमारे जो भारतीय मूल के जो वहाँ वोटर हैं वो किसको वोट डालते हैं और किसकी किस्मत को वहाँ पर चमकाते हैं। तो मेरा ये वीडियो जो है आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, और मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ। बाय।